Assalamu alaikum. My name is Iman Farooq and I am a CS major student currently enrolled in my 7th semester. And today I am taking interview of some of the CS alumni. And today we have Hassan, Rifa and Ahmed with us. So, तो सबसे पहले पूछते हैं कि what was your CGPA? अच्छा, आपने पहला क्वेश्चन ही CGPA का ही पूछ लिया. So my CGPA was 3.88. Yeah, that's great. And yeah, thank you. My CGPA was 3.86. Okay, Yes, And- 3.61. that's nice. अच्छा, तो what do you feel कि CGPA क्या impact करता है आगे आपके after graduation in market, scholarships and further admissions वगैरह में? Let's take एक छोटी सी, अगर हम लोग इसको लें कि एग्जांपल लें कि आप एक जगह कर रहे हो, क्या लें कि अप्लाई कर रहे हो और वहाँ पर 2000 एप्लीकेंट्स हैं एंड दे जस्ट हैव टू टेक इंटरव्यू ऑफ 200 एप्लीकेंट्स. तो एक जो चीज़ क्वांटिटेटिव जो कह लें कि वो कह लें कि एप्लीकेंट्स को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, वो CGPA होता है. लेकिन हैविंग सेड दैट CGPA इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट मैटर्स. Okay, so Rifa? Yeah, exactly. Like I would like to second what Ahmed said. कि being a fresh graduate, CGPA does matter. आपकी initial screening में when you go for jobs तो होता है, ये चीज़ matter करती है. But then again, but like this is another condition कि आप अगर being a student आपने इतने skills अपने develop किए हैं, industrial level पे काम किया, internships किए, कुछ इस तरह किया कि you have a very strong portfolio. तो उस चीज़ के लिए आई वुड से कि अगर CGPA उतना अच्छा नहीं है तो एटलीस्ट वो पोर्टफोलियो विल हेल्प यू आउट ओवर देयर. तो वो एक कंडीशन है जहाँ पे लाइक आपको CGPA पे इतना वो लाइक आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे. ठीक है. इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा कि बेसिकली जो CGPA वाली बात है ना, उसके लिए हमें मार्केट को रीड करना बड़ा ज़रूरी है. अब मार्केट के अंदर बेसिकली है कि आपकी टॉप 5 कंपनीज़ हैं और ऑल्सो वी हैव मोर देन 1000 सॉफ्टवेयर हाउसेज इन लाहौर ओनली, और कराची, फैसलाबाद और जगह भी काफ़ी ज़्यादा है. तो अगर हम स्किल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ऑब्वियसली जॉब तो आपको मिलेगी, किसी भी कंपनी में आप जा सकते हो. बट इफ़ यू आर टारगेटिंग टॉप 5 कंपनीज देन ऑब्वियसली यू हैव टू मेक योर CGPA आउटस्टैंडिंग. तो क्योंकि वही बात है कि अगर आपको शॉर्टलिस्ट होना है तो उसके लिए उन्होंने बेसिकली ये देखना है कि आपका जो CGPA जो एक उन्होंने ऑलरेडी क्या रखा होता है कि फॉर्मूला सेट किए होते हैं, और अगर आपका CGPA उस थ्रेशोल्ड से नीचे है तो वो आप शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहे. अदरवाइज स्किल्स मैटर अ लॉट. CGPA के बाद आपको स्किल्स पे फोकस करना है. स्किल्स होगी तो डेफिनेटली. What was your final year project? मतलब क्या था, क्या मुश्किलें आई और किस तरह उसको ओवरकम किया? So we developed an mobile application Yeah. which used to convert the text, image and the audio into Pakistan the sign language. So basically the main goal was to कह लें कि जो एक डेफ बच्चा है, अगर उसने कुछ चीज़ सीखनी है या उसने एक न्यू इन्वायरमेंट में जाके उसने कम्युनिकेट करना है अगर किसी बंदे ने किसी डेफ बच्चे के साथ, तो वो हमारी एप्लीकेशन को यूज़ करके उस चीज़ को कह लें कि आसानी उसको कर सकता है. Yeah. एंड वो हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था. एंड अल्लाह का शुक्र है कि वी ऑल्सो वन द बेस्ट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट एंड दिस सम ऑफ द अदर कह लें कि अवार्ड्स विच विल रिफर टू. सो बेसिकली लाइक आगे जाने से पहले व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड इज़ के हमारे लिए एक मार्केट सर्च करनी बहुत इंपॉर्टेंट थी. इसमें ये भी कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अबाउट 10 मिलियन पाकिस्तानीज आर डेफ. लाइक जो बच्चे हैं दे आर आइदर बॉर्न डेफ या इवेंचुअली इस तरह हो जाती है, हियरिंग इम्पेयर्ड हो जाते हैं. तो और उनके लिए लाइक द स्कूल्स वी विजिट एंड ऑल तो कुछ हैं, मतलब उनमें से वो 5% भी नहीं है बच्चे जो उन स्कूल्स में हैं. सो वी वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर दैट अदर 95% जो मतलब बिल्कुल इलिटरेट हैं आप कह लो. सो उसके लिए लाइक वी ऑब्वियसली वेंट टू देयर स्कूल्स, वी वेंट टू दिस ऑर्गेनाइज एन NGO बेसिकली दे कॉल्ड डेफ रीच. उन्होंने ये काफ़ी ज़बरदस्त एक डेटा सेट बनाया हुआ था साइन लैंग्वेज का. तो उसमें तकरीबन 6000 प्लस वर्ड्स थे. जो आपने कहा कि इश्यूज़ क्या है उसके दौरान, सो येस इश्यूज़ ये थे कि हम चाह रहे थे कि एक एवरीडे लैंग्वेज जो आपकी होती है बेशक 3 साल के बच्चे के लिए ही एक उस टाइप की कोई चीज़ बन जाए. बट देन यू नो कि जब हम एक बातचीत कर रहे हैं तो उसमें कितने इनफाइनाइट मैनी कॉम्बिनेशन बन सकते हैं एंड 6000 वर्ड्स आर नॉट इनफ फॉर दैट.
तो उसको केटर करने के लिए ऑब्वियसली वी हैड टू गो इन थ्रू लाइक अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट, और हमारे टीचर्स ने हमारी बहुत हेल्प की उसमें, मतलब AI NLP वगैरह लगाने में, सब करने में। एंड उससे लाइक हमारे प्रोजेक्ट की एक्यूरेसी एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई, इतनी कि जिस तरह पे मतलब बेसिकली दिस वाज अ स्टेपिंग स्टोन इनटू आवर मतलब प्रोजेक्ट की, जिस तरह आप कहते हैं ना कि हमने इंटरनेशनल लेवल पे किया इसको, नेशनल लेवल पे लेके गए, एंड वी इवन वन लाइक अपेक्टा अवार्ड, पाशा अवार्ड्स। तो इन सब के लिए मतलब वो सारी जो पीछे से ये काम इतना चल रहा था, इसको इतना रिफ़ाइन करना, वो इसी की वजह से हो सका सारा। अच्छा, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि लाइक आप लोगों ने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चूज़ किया, तो व्हाट डू यू थिंक कि अब जो फाइनल ईयर बच्चे पिक कर रहे हैं, जैसे आई एम इन 7th सेमेस्टर और मैंने भी अभी पिक करना है, तो क्या देखना चाहिए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पिक करते हुए कि हाँ इस पे करना चाहिए या इस पे नहीं करना चाहिए, क्या सूटेबल है, क्या मार्केट चाहती है, तो व्हाट डू यू थिंक क्या करना चाहिए? अच्छा, AI बेसिकली जो है ना वो इट्स बेसिकली कैन नेवर बी एक्यूरेट, ठीक है। और अगर आप इसमें प्रोजेक्ट की बात करें, सबसे पहले मैं इसके बारे में बताता हूँ कि वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड अ लॉट। और अगर इसी प्रोजेक्ट की बेस पे बात की जाए तो अगर हम लोग, क्योंकि हम लोग डेफ कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है, और उसके ऊपर अगर हम लोग देखा जाए कि अभी भी बहुत सारा काम पेंडिंग है, ठीक है। अ लॉट ऑफ वर्क हैज़ बीन डन ऑलरेडी, बट स्टिल यू नो AI कैन नेवर बी एक्यूरेट। तो उसके अंदर मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो ये देखें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, ठीक है। इंटरेस्ट अगर आपका है AI के अंदर, तो उसके अंदर भी मल्टीपल डोमेन्स आ रही हैं। उन मल्टीपल डोमेन्स के अंदर भी कुछ ऐसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स आ रहे हैं जिनको आपको स्टडी करना पड़ता है। अब जैसे साइन लैंग्वेज के बारे में बात करूँ, जो कि डेफ कम्युनिटी पर्टिकुलरली समझती है, तो उसके अंदर एक हमारी डोमेन यूज़ होती है NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, राइट। तो उसके ऊपर भी अगर हम देखा जाए तो उर्दू पे इतना काम नहीं हुआ हुआ, और हमारा जो NLP है, जो हमारा जो डाटा सेट है PSL, बेसिकली पाकिस्तान साइन लैंग्वेज, उसका जो स्ट्रक्चर है ना पीछे, वो उर्दू के अकॉर्डिंग हुआ, उर्दू लिटरल्स को फॉलो करता है। तो बेसिकली अभी हमारी NLP जो है, जिस पे ऑलरेडी इतना काम हो चुका है, वो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश है, थोड़ा और भी लैंग्वेजेस है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स के पास बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, और आई मस्ट रिकमेंड के फर्स्ट दे सी देयर इंटरेस्ट एंड देन गो एंड एक्सप्लोर देयर ऑन देयर ओन। चलिए, ये तो बात होगी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की और CS की। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन FC? कैसा था 4 साल, किस तरह गुजारे और क्या क्या किया? आई थिंक फॉर मी इट वाज अमेजिंग, क्योंकि जो टीचर्स थे, इंस्ट्रक्टर्स थे, वो बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल थे। एंड जैसे अभी कह लेंगे रिफा ने बताया कि हमने 2 जीते वॉर जीते, उसमें एक अगर शख्स का हम नाम ना लें तो वो ज़्यादती होगी, जो कि है मैम सिद्रा मिनहास। उन्होंने हमें बेसिकली मोटिवेट किया, बिकॉज आफ्टर ग्रेजुएटिंग हम सारे अपनी अपनी जॉब्स में कह लें कि बिजी हो गए थे। सो कह लें कि शी वॉज दी वन हु मोटिवेटेड अस कि हम लोग उन जगह पे जाके अप्लाई करें और पार्टिसिपेट करें। अगर वो हमें शायद मोटिवेट ना करती तो हम शायद अप्लाई भी ना करते। सो आई थिंक सो कि ऐसे जब टीचर्स आपको बैकअप कर रहे होते हैं, तो उसमें कहने कि आपकी भी मोटिवेशन और आपका सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाता है, जो कि मुझे अपने 4 साल में FC में कहने के बहुत ज़्यादा देखने को मिला। सो गुड था मेरा एक्सपीरियंस। तो व्हाट वाज योर? नहीं, सेम मतलब FC की हद तक मैं बात करूँ, इन क्लास आउट क्लास दोनों में मतलब आप इंजॉय करते हो। आपको टीचर से एक वो नहीं है कि ये डांटेंगे या अनफ्रेंडली हैं या कुछ है, कुछ भी ऐसा, मतलब बहुत चिल किस्म का माहौल है। क्लास के अंदर भी आप कुछ पूछो आराम से बताएंगे। क्लास के बाहर मतलब अल्लाह का शुक्र है, फॉर मी आई हैड वेरी एक्सीलेंट कंपनी, मतलब दीज 2 वर विद मी, आई हैड अदर फ्रेंड्स फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन्स, सब लोग। तो आपको एक थोड़ा दूसरे की भी समझ आती है कि यार ये डिसिप्लिन का ये बंदा है, इसकी थिंकिंग कैसी है। और वो चीज़ ना आपको इवेंचुअली बाहर जाके, अभी तो आप यूनिवर्सिटी में आप जब बाहर जाते हो ना, तो आपको बहुत हेल्प करती है अडॉप्ट करने में। आप बहुत फ्लेक्सिबल हो जाते हो, आप दूसरे का पर्सपेक्टिव समझते हो। और शायद बाकी लोगों के लिए जो चीज़ वो कहते हैं ना, थोड़ा सा वो झिझकाते हैं या फिर मतलब करते हैं, तो हमारे लिए वो चीज़ उतनी मुश्किल नहीं रहती फिर। मतलब आप आराम से पॉइंट ऑफ व्यू समझ लेते हो और आप करते अच्छा यार इतनी बड़ी बात नहीं है जिसको इतना इशू बना के कोई बैठा है। तो वो काफ़ी मतलब मेरे लिए तो काफ़ी मज़े का सीन था, FC के अंदर भी बाहर भी जगह। अच्छा, तो यहाँ कहते हैं कि बेसिकली CS जो है वहाँ उसके साथ आप एक्स्ट्रा करिकुलर्स नहीं कर सकते, ठीक है। पढ़ाई इतनी होती है, बहुत ज़्यादा होता है, तो ये
मिथ है मेरे ख्याल में कि आप कर सकते हो, करना चाहो, तो व्हाट डू यू गाइस थिंक, आप क्या सोचते हैं? अच्छा, ये ऑब्वियसली एक मिथ ही है और इस मिथ को हम लोगों ने ब्रेक डाउन भी किया हुआ है और हमने बेसिकली इस तरीके से था कि अहमद और मैं एक क्रिकेट टीम में थे और आई वाज कैप्टन ऑफ दैट टीम, तो हम लोगों ने बहुत क्रिकेट भी खेली है और बीइंग सेड कि हमारा CGPA भी इस तरीके से था कि गुड था और इट्स टोटली अ मिथ। बेसिकली आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है। अगर आपको इट्स इजीली मैनेजेबल, CS को अगर आप लोगों ने बेसिकली शुरू से ही माइंड सेट एक बनाया होता है कि यार बहुत मुश्किल है, टाइम नहीं मिलेगा, बट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़, सो एवरीथिंग कैन बी मैनेजेबल विद दिस। अक्सर बच्चे इसीलिए CS नहीं करते क्योंकि कहते हैं कि बहुत ड्राई है, मतलब बाकी ज़िंदगी छूट जाएगी, बहुत काम होगा, तो आई गेस इट्स अ मिथ। Yes. तो कुछ कैरेक्टर डेवलपमेंट हुई FC के जर्नी में, मतलब डिड यू लर्न एनीथिंग, कुछ सीखा, कुछ समझा FC में आके? यस बिल्कुल। देखें, यूनिवर्सिटी आपको एक कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई तो सिखाती है, लेकिन उससे ज़्यादा आपकी अपनी जो डेवलपमेंट, आपका जो माइंडसेट ग्रोथ है वो आपका कहीं और नहीं हो सकता। सो इसलिए भी यूनिवर्सिटी आना लेना ज़रूरी है, वरना आजकल ये भी मशहूर हुआ है कि यू जस्ट डोंट वांट these डिग्रीज, आप बस कोई कोर्स करें एंड यू आर गुड टू गो। यस, फॉर अर्निंग मनी यू माइट बी गुड टू गो, बट एज अ करेक्टर डेवलपमेंट तो यूनिवर्सिटी आई थिंक तो प्लेज एंड बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी रोल प्ले करती है। तो मेरा भी ऐसे ही कह लें कि हर क्लास में हमें कह लें कि मोटिवेट किया जाता था कि वी हैव टू पार्टिसिपेट एंड गिव आवर व्यूज़। उसकी वजह से कह लें कि प्रेजेंटेशंस और सारा कुछ, उससे जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मेरी कह लें कि इम्प्रूव हुई हैं। तो व्हाट डू यू थिंक रिफा? ये जो अहमद ने बात की कि इंकरेजमेंट वाली, तो लाइक आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग कि जो हमने इन अवार्ड्स में पार्टिसिपेट किया, पाशा में गए, इवन नस्ट गए, पेक्टा में गए, तो बीच में कुछ ऐसा टाइम आता था कि जैसे मैंने कहा ग्रेजुएशन हो गई थी, उसके बाद हम अपनी अपनी तरफ सारे चले गए, तो मैम सिद्रा से बाकायदा डांट भी खाई हुई है हमने कि यहाँ पे अप्लाई करो, ये करना है। अगर उनसे ये ना किया होता, मतलब एक मैं इंकरेजमेंट की बता रही हूँ कि उनसे इस तरह की भी इंकरेजमेंट मिली हुई है कि करके फिर हम लोग वहाँ गए, किया। लाइक हमें ये भी था कि नहीं मैम को नाराज़ नहीं करना, हमने इसलिए सिर्फ गए अक्सर, बट देन वहाँ जाके हमें अंदाज़ा हुआ कि नहीं वाकई अच्छा किया, आगे हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेटर हुए, हमारे प्रेजेंटेशन स्किल्स हुए, और कुछ नहीं तो हमें नेटवर्क बनाने का बहुत बेहतरीन मौका मिला। मतलब हमारे पास इंटरनेशनल कनेक्शंस आए, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया से आए, हांगकॉन्ग, हमने यहाँ वहाँ के प्रोजेक्ट्स देखे, हमने ये देखा हमने किन प्रोजेक्ट्स को हराया है, और मतलब जिनको हम जब प्रेजेंटेशन दे रहे थे और वो लोग जस्ट लॉबी से गुजर रहे थे, तो देखे थे यार हम इनको कैसे हराएंगे, मतलब वो तो देखने में इतने बेहतरीन लग रहे हैं, बट देन जब हम अवार्ड मिला, वो किया, तो उससे एक बिल्कुल डिफरेंट फीलिंग आती है टू रिप्रेजेंट योर कंट्री, योर यूनिवर्सिटी एट इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल। तो वो एक बहुत बेहतरीन फीलिंग है, मतलब वो वैसे नहीं आनी थी, शायद कोई और जगह होती तो हम ये चीज़ करते भी ना। और इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ कहना चाहूँगा ऐड, क्योंकि ये रिफा ने बात की तो मुझे याद आया कि जब हम लोग वहाँ पर कह लें कि ना एशिया पैसिफिक ICT अलायंस बोर्ड में मैं कह लें कि पार्टिसिपेट कर रहे थे, वहाँ पर भी एक चीज़ बनी हुई थी कि काफ़ी सालों से हांगकॉन्ग की टीम वो जीतती आ रही है, तो किसी और टीम का कोई चांस नहीं है। सो ऑफ कोर्स वो भी एक तरह से था कि हमारा कहाँ चांस होना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उसमें एक मुझे याद है जब हम लोग रूम से निकले ना प्रेजेंटेशन दे के, ऑब्वियसली माइंडसेट में था कि यार इतने ज़्यादा, क्योंकि 16 कंट्रीज़ की बात नहीं थी, 160 प्रोजेक्ट्स की बात थी, और स्टूडेंट कैटेगरी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है इंस्टेड ऑफ के जो बाकी बिजनेस कैटेगरीज और डिफरेंट होती है। अच्छा, हम जब बाहर निकले ना तो हमें जो सर बदर खुशनूद है, चेयरमैन ऑफ पाशा, अभी एक्स चेयरमैन हो गए, अच्छा वो हमें मिले, तो उन्होंने हमें इसी तरीके से कहा कि देखो यहाँ पे आना बहुत बड़ी बात थी, और उनके रिमार्क्स इस तरह थे कि यस आई नो कि यू आर नॉट गोइंग टू विन बट यू हैव डन योर बेस्ट पार्ट ना। तो हमें और बिलीव हो गया कि यार ऑब्वियसली हमारा यहीं तक था, अब कहाँ जीतना है, कहाँ जीतना है, लेट्स गो बैक टू लाहौर। तो वो उससे और हो गया, और हम लोग लिटरली जिस दिन हमारा अवार्ड से हम लोग जा रहे थे कहीं और, लाइक वहाँ से निकल रहे थे, तो उसके पीछे भी एक लंबी स्टोरी है कि हम लोग कैसे अवार्ड्स पे आए और लड़ाई हुई थी हमारी। सो और राज खुल रहे हैं सारे। आई थिंक इधर रिफा को क्रेडिट देना चाहिए, बिकॉज शी वाज द वन हु हैड Pushed us. यस हु हैड द बिलीफ कि शायद हम ये जीत सकते हैं। मैं और हसन तो थे, ठीक है, वी विल सी, लेकिन रिफा वाज द वन
और जिसकी वजह से वी वेंट टू दी सेरेमनी, अवार्ड सेरेमनी, और वहाँ जाके पता लगा कि यस वी हैव वन। सो तो और- जीतने के बाद कैसा अच्छा हुआ? वो एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहता हूँ। अच्छा उसके अंदर ये था कि हर कैटेगरीज के अंदर ना अवार्ड्स के लेवल्स होते थे। अब वो 5 अवार्ड्स जो उन्होंने अनाउंस करने थे, और जब हमारी कैटेगरी आई, एक तो वो आई सबसे एंड पे, हम 7 बजे वहाँ पहुँचे और 10:30 बजे वहाँ हमारा टाइम था। जो टर्शियरी स्टूडेंट कैटेगरी है उसको जब अनाउंस करना शुरू हुआ, ऑब्वियसली हमें सबसे पहले उम्मीद थी कि 5th लेवल पे आएगा हमारा। अब वो अवार्ड अनाउंस हुआ तो हमारा नहीं है, तो वो जो मायूसी का लेवल था थोड़ा ऊपर हो गया। अब हम इधर उधर देख रहे हैं, हम मुंह भी छुपा रहे हैं क्योंकि हम थोड़ी सी उम्मीद भी लेके आए होते कि हम जीत रहे हैं, और अब हमें लग रहा था कि हम बिल्कुल जीत रहे हैं। 4th अनाउंस हुआ, उसमें भी नाम नहीं है। 3rd हुआ, उसमें भी नहीं, और 2nd भी नहीं, अब एक रह गया था। हमें पता अब तो 100% हार गए, चलो यार चले वापस, क्योंकि वो टॉप अवार्ड था। और जब वो अनाउंस हुआ तो फिर उसके बाद तो आई थिंक मतलब हमें तो हमारा नाम क्लाउड 9 लाइक, तो ये सीन। जब उन्होंने कहा ना फोर्डमैन क्रिश्चियन कॉलेज फ्रॉम सुनो पाकिस्तान, दैट वाज लाइक, और जो पाकिस्तान का वर्ड लगा ना, हाँ। बेसिकली जो पाकिस्तान का वर्ड लगा, और वो जो वो नारे बहुत- थे वहाँ पे And पूरे then हॉल में, one वो more thing, सबसे बेस्ट हाँ, चीज़। and then कहने के वन मोर थिंग कि जब हम लोग स्टेज पे गए थे, अगर हमने अवार्ड रिसीव किया था तो साथ हमने पाकिस्तान का फ्लैग भी पकड़ा था। that वो was एक the बड़ी most beautiful motivation, thing. yes. That was the most beautiful. The winner is Foreman Christian College, FC College, Suno, Pakistan. कोई नहीं सोच सकता था कि एफसी से खास तौर पे ये सब कहते हैं कि मतलब दिस अ Yes. कॉमन मिथ के मतलब फास्ट है, हाँ, लम्स है ऐसा है। तो उनके बच्चे ही आगे जाएंगे या उनके ही होगा। एफसी के भी बच्चे कर सकते हैं। इट्स अबाउट द हार्ड वर्क यू डू। तो Yes. व्हाट वाज योर एक्स्ट्रा करिकुलर्स एफसी में? मतलब आप लोग तो क्रिकेट खेलते थे, Yes. तो व्हाट वाज योर करिकुलर? मेरे बेसिकली मैंने सोसाइटी ज्वाइन की हुई थी, मैंने IEEE भी की थी, ACM भी की थी। आई थिंक मेरा 7th सेमेस्टर था जिसमें मैंने दोनों की हुई थी, तो मैंने उसके अंदर काफ़ी पार्टिसिपेट किया। हम गेम्स वगैरह जो करते थे ऑर्गेनाइज, के अलावा कुछ सेशंस होते थे इसमें बच्चों को बुलाना पड़ता था कि आ जाओ प्लीज़ आ जाओ। वो सीन था, बट या काफ़ी मज़े का था उसमें। ACM में तो बेसिकली आई वॉज मीडिया मैनेजर, तो पोस्ट वगैरह बनवानी ये सब करना वो मज़े का काम था। बैड लक थोड़ी ये थी IEEE की दफ़ा के कोविड था और कोई बड़े इवेंट्स वो नहीं हो सके, तो मैं तब रजिस्ट्रेशन डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन थी, तो उसमें ऐसा कोई मेजर काम नहीं हो सका। बट वैसे इंटरनली कुछ छोटे मोटे इवेंट्स होते रहते, बट लाइक यहाँ ये थी। और इसमें मैं बता दूँ कि मैं भी ना IEEE का ही डायरेक्टर ऑफ लॉजिस्टिक्स था, और जो भी इवेंट्स हो रहे होते थे उनको देख रहा था, मैनेज कर रहा था। और ये बात है तब जब मेरा 7th और 8th सेमेस्टर चल रहा था। रिफा वाज इन कितने सोसाइटीज? 2 सोसाइटीज में थी आप? यस, शी वाज इन 2 सोसाइटीज एंड आई वाज इन 1 सोसाइटी, और साथ FYP भी चल रहा है, एंड यस टीचिंग असिस्टेंटशिप भी हम दोनों कर रहे थे। हाँ वो भी की थी। तो इवन हसन भी कर रहा पसंद था। कर रहा था। उनकी एक भी सेमेस्टर की में दो भी इकट्ठी भी Yes. की हुई है, 2 So- कोर्सेज को हम लोग देख रहे थे साथ। काफ़ी टफ था, लेकिन वी मैनेज टू डू अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स द ब्यूटी ऑफ एफसी। FC, हर yes. चीज़ चलती है साथ साथ, Yes. पढ़ाई भी चल रही है, Yes. इवेंट्स भी चल रहे हैं, एंड हमने उसी मज़ा भी साल आ रहा है। उसी साल हमने 2 से 3 कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में भी किया था पार्टिसिपेट। अनफॉर्चुनेटली हम जीत नहीं पाए थे, लेकिन वहाँ जाके जो एक कह लें कि एक्सपोजर मिला था वो बहुत कह लें कि मैटर किया। काफ़ी हेल्प किया उसने ना हमें Yes. बाकी कंपटीशन में विन करने के लिए। तो मेरा सवाल रिफा से है कि मतलब यूजुअली ये कहा जाता है कि CS इज़ अ मेल डोमिनेंट फील्ड एंड लड़के ही ज़्यादा आते हैं। मतलब अब भी मेरे बैच में शायद ज़्यादा लड़कियां आगे होंगी, लेकिन पहले ये होता था कि 5 आ गए हैं, 6 आ गए हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता था। अभी भी बहुत लड़के हैं, लड़कियां उसके मुकाबले में कम है। तो आपको क्या लगता है कि इज़ इट अ मेल डोमिनेटिंग फील्ड मार्केट के टर्म्स में? यार अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ ना स्पेसिफिकली,
आई वुडंट से इट्स कम्प्लीटली मेन डोमिनेटेड, लेकिन अभी भी वी सी अ ह्यूज गैप बिटवीन द टू. मतलब जो शायद वुमेन हमारी फीमेल जो है वो इतनी नहीं है अभी सोसाइटी में इंडस्ट्री में एज़ कम्पेयर टू मेल. लेकिन ऐसा नहीं है कि जो मतलब पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस है कि किसी ने भी किसी कोई HR बैठा या कोई है कि वो मतलब जेंडर बायस्ड होकर कुछ कर रहा हो सकता है. लाइक व्हाट आई फील इसके अब आके मतलब मेरे बैच के बाद भी आपके भी हम लोग देख रहे हैं कि अब आ रही हैं फीमेल इस फील्ड में, तो इवेंचुअली विल सी फीमेल गोइंग इनटू इंडस्ट्री. अभी भी आप देखो लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट माई कंपनी स्पेसिफिकली, तो हाँ हमारी 50-50 रेशो है हर डिपार्टमेंट में, विच इज़ अ रियली लाइक इनलाइटनिंग थिंग कि काफ़ी बेहतरीन सीन है ये. ऑब्वियसली आई कॉन्ट टॉक अबाउट बाकी सारी कंपनीज, लेकिन अभी भी अगर हम अगेन पाकिस्तान की बात करें तो बहुत हायर अप मैनेजरियल लेवल पे आपको नहीं नज़र आती हैं फीमेल. आपको CTO नहीं कोई नज़र आएगी, कोई CEO बहुत कम होंगी, शायद कोई एक आधी होगी, नहीं मिलेंगी. हाँ लेकिन जिस तरह हम फ्रेश ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं एटलीस्ट उस लेवल पे तो हैं अब, तो इवेंचुअली टाइम लगेगा बट उस लेवल तक भी वी विल सी अ लॉट ऑफ फीमेल. दैट्स इट. आज के लिए इतना ही. तो एंड पे एक थोड़े से फिनिशिंग रिमार्क्स अगर दे दें फॉर न्यू स्टूडेंट्स जो अप्लाई करते हैं, क्योंकि हर कोई पूछता है कि कैसा है FC, क्या करना चाहिए, CS करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. मेरे ख्याल से द मैसेज आई वुड लाइक टू गिव इज़ दैट स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए ऑन द कोर कंप्यूटर साइंस कॉन्सेप्ट्स इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लर्निंग अ पर्टिकुलर स्टैक. आपके पहले वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो वो स्टैक सीखना भी आपके लिए कोई इतना मुश्किल काम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रहे हैं. सो वी आर कंप्यूटर कह लें कि साइंटिस्ट. स्टैक तो कोई भी बंदा कोई भी स्टैक सीख सकता है. सो मेरा ये मैसेज है टू ऑल द पीपल ओवर देयर हु आर वाचिंग दिस वीडियो कि आप कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट्स जो बेसिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करें जितना कर सकते हैं. सो बेसिकली एक तो मेरा यही है कि यार डू कम टू FC. बहुत बेहतरीन सीन है, पार्टी सीन है, उसके अलावा पढ़ाई भी बेहतरीन है. सेकेंडली अगेन गोइंग बैक टू द फीमेल थिंग के आई वुड से डोंट गेट डिस्करेज्ड. ट्रस्ट मी यू गेट लाइक यू डिज़र्व टू बी हेयर एज मच एज योर मेल काउंटर पार्ट. तो कुछ भी मतलब कहीं गलती हो रही है, कहीं पे चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई मसला नहीं है. मतलब यू गेट टू मेक ऑल दोज मिस्टेक्स जो लड़कों को अलाउड है बनानी. तो इट्स ओके. आप आओ, सीखो. गलतियों से इंसान सीखता है, फेलियर से सीखता है. मतलब एक ही दिन में यू डोंट गेट एनी सॉर्ट ऑफ सक्सेस. तो लाइक टेंशन फ्री होके आओ, सीखो जो चीज़ क्लासरूम में सिखाई जा रही है, वहीं कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो. कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. सो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो एंड यू आर गुड टू गो. यस ऑब्वियसली FCC रिकमेंड करूँगा. अच्छा उसमें ना एक स्ट्रॉन्ग रीज़न ये भी है कि देखिए CS के अंदर ना हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ का थोड़ा सा लोग कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या IT में पाकिस्तान लैग करता है. ट्रस्ट में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, हमारे पास अवेयरनेस ही नहीं है. तो अगर FC में आके जो हमें अवेयरनेस मिली है ना टीचर्स की, यार ये प्लेटफॉर्म्स भी है जिन पे हम अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. तो वो जैसे एपिक्टा था, एपिक्टा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टिल अभी बाकी यूनिवर्सिटीज़ है जो लम्स वगैरह वो भी इतना अप्लाई नहीं करती. पाशा इज़ क्वाइट फेमस. तो यहाँ पे जिस तरह से टीचर का नॉलेज है ना और जो फैकल्टी आपको हेल्प करती है रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में, वो एक बहुत अच्छी चीज़ है. आई डोंट नो पहले थी कि नहीं बट अब डेवलप हो चुकी है. और इसके अलावा मैं ये कहूँगा कि बेसिकली ये एक CS के अंदर ना कि पहले 3-4 सेमेस्टर जब बच्चे आते हैं उनको कुछ समझ नहीं आता और इट्स क्वाइट नेचुरल. आप किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, आप इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आपको पहले 4 सेमेस्टर कुछ समझना है, आपको असाइनमेंट्स करनी पड़े दूसरे. बट द थिंग इज़ कि आप उस पर डिटर्मिन रहो और उसको करते रहो. अगर आपने उसको पहले 4 सेमेस्टर निकाल लिए, आपने परस्यू कर लिया, तो उसके बाद आई थिंक यू आर गोइंग टू बी मेजर टेक पर्सनैलिटी इंशाल्लाह. तो ये चीज़ है.